कैसी टेक्निक आशीष वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म की वजह से कौन कौन से नए नए, जब मैग्नेटिज्म कहाँ से मिला हमको, कहीं से नेचुरल मिल गया जो मैग्नीशिया नामक जगह पे था, ठीक। तो उसको हम लोग नाम दे दिया मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट हम लोग जब देखे कि कहीं से हमको मिला है, तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। उस समय जब इसकी खोज हुई होगी, कोई भी चीज़ जैसे था तो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट मिला हमको किसी स्टोन के रूप में, तो वो देखिए कि ये किसी भी आयरन पार्ट को, छोटे छोटे आयरन पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी मिल गई कि कोई भी पदार्थ एक ऐसा है कि वो किसी लोहे या फिर उससे बनने बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सबको क्या कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक। और वहीं पे फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि अच्छा ठीक है, वो अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि वो रिपल्सन भी कर रहा है ना, अट्रैक्ट के साथ साथ रिपल्सन भी कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चलते गए, मैग्नेट को देखें कि मैग्नेट को भी अगर हम लोग फ्रीली छोड़ देंगे ना, तो मैग्नेट को जैसे ही फ्रीली छोड़ेंगे तो हम लोग देख रहे थे कि बार बार ये एक ही डायरेक्शन में, अगर ऐसे किसी भी रस्सी से बांध के अगर फ्रीली छोड़ दें तो बार बार, अगर एक पॉइंट हम यहाँ दे दिए, एक पॉइंट यहाँ दे दिए, तो बार बार वो उसी डायरेक्शन में फ्रीली जाके रुकेगा। ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक। तो हमको एक चीज पता चला कि अच्छा ठीक है, इसमें हमारे पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, जो कि हमारी पृथ्वी के भी पोल है, ठीक। नॉर्थ और साउथ हमारे पृथ्वी के पोल है, तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं, ठीक। तो इसी से हम लोग क्या बना लिए, कंपास बना लिए। भी फिर स्टार्टिंग में समुद्री जहाज या फिर जो करते थे वो इन्हीं का यूज फिर करने लगे। पहले तो हम लोग पक्षियों को देख के करते थे, क्यों कि पक्षियों के दिमाग में, सर में पहले से ही एक मैग्नेट रहता है जो उनको माइग्रेशन में हेल्प करता है। अभी तो देखो एक पक्षी कई देशों को पार करके आ जाते हैं ना, तो वो कैसे कर लेते हैं, इन्हीं मैग्नेट की वजह से। इस समय देखोगे कि बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं ना, और मधुमक्खियां तक भी मर रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। तो उसका उस सब का इफेक्ट, कारण क्या है, ज़्यादातर यही इलेक्ट्रोमैग्नेट। हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अभी हमारे मोबाइल में भी सिग्नल आ रहा है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए आ रहा है ना। पूरा एटमॉस्फेयर हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, ठीक है। बस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग को अभी तक हार्मफुल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन उसकी पावर और ज़्यादा हो जाएगी, उस दिन हम लोग को भी हार्मफुल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को क्या मिला, मैग्नेट मिला, ठीक। तो मैग्नेट मैग्नेट कैसा था, कोई भूरे कलर का एक स्टोन टाइप का था, ठीक है, जिसको, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए, मैग्नेट बोल दिए, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसमें लिख लो, यह काले रंग, में लिखो, इसका कलर कैसा था, नेचुरली काला या भूरे कलर में था, ठीक। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो जो ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि लोहे या फिर उसके बने हुए पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। यह काले या भूरे रंग का ऐसा पदार्थ है जो
आयरन या आयरन के पार्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट, आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पे कि किसी भी मैग्नेट के पीछे कौन कौन से पोल हैं अपने पास। किसी भी मैग्नेट को अगर तोड़ेंगे, ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्थ और साउथ। तो इसके दो पोल हैं, दो पोल होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और दूसरा, पहला क्या हो गया, नॉर्थ, दूसरा हो गया साउथ। ठीक, इसको स्वतंत्र रूप से अगर लटकाएंगे तो किस किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ में, साउथ वाला साउथ में। ठीक, या फिर हम लोग कभी कभी प्रैक्टिकल भी किए होंगे, कभी बचपन में अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो किसी भी पानी में नीडल को रख के देखना, पानी में किसी पत्ते पे क्या करना कि कोई भी सुई रख देना। ठीक, जो सुई होता है ना अपने पास, जैसे जिसे सिलाई करते हैं ना, अगर उसको रख देंगे तो फ्रीली क्या करेगा कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अपने आप से ही घूम जाएगा। ठीक, और उसी डायरेक्शन में ये रहेगा। ठीक है, कभी भी कहीं फंस जाना तो ये चीज़ याद रखे रहना कि अगर मैग्नेट नहीं है और हमको दिशा का पता करना है, ठीक, तो हम लोग इस डायरेक्शन, इससे इस तरीके से भी दिशा का पता हम लोग कर सकते हैं। आयरन पार्ट हमको मिल जाएगा। ठीक, तो उसको हम लोग किसी भी पत्ते पे रख के पानी पे अगर उसको रख देंगे तो फ्रीली छोड़ने पे वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अपने पास क्या है कि अगर फ्रीली छोड़ देंगे तो नॉर्थ और साउथ में ये घूम जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में अगर हम लोग करेंगे तो प्रॉपर्टीज में कौन क्या क्या हो जाएंगे, गुण के प्रॉपर्टी में क्या आएंगे, पहला ये आयरन पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आयरन पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसमें दो पोल हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, ये आयरन पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, में दो पोल हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ। अब किसी भी देखो मैग्नेट को, अगर एक मैग्नेट अपने पास है ना, अगर इसको तोड़ दो एन और एस, अगर जैसे ही इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक, तो ये दो पार्ट में बनेगा, तो एन एस ये फिर से एन एस में बन जाएगा। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक किसी भी पार्ट में रहे वो एक संपूर्ण मैग्नेट रहता है। अगर इसको फिर से तोड़ देंगे तो फिर से एन और एस आ जाएगा। ठीक, जिस भी जितने भी पार्ट में इसको तोड़ेंगे वो उतने पार्ट में एन एस बना लेगा। ठीक है, तो ये एक संपूर्ण पदार्थ है अपने आप में ही। ठीक है, तो इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक, ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये चीज है। ठीक, कितनों तोड़ दो नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लो। फिर दोनों ध्रुवों पे जो स्ट्रेंथ है, पावर, ठीक, पावर क्या होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि जितना लाइन यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, मैग्नेट में जितनी लाइन यहाँ से निकलेगी उतनी लाइन यहाँ साउथ में पहुँचेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में ये पहुँचेगी। ठीक है, तो जितनी भी स्ट्रेंथ है, हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा पावर के पोल पे मिलेगी। ठीक, किसी भी मैग्नेट के पोल पे सबसे ज़्यादा को पावर फील होगा। देखते होगा ना कि अगर किसी भी दो चुंबक को, अगर ये अपने पास एक चुंबक है, क्या बना देते
अगर अपने पास यहाँ पे दो चुंबक है तो अगर इसको लेके आएंगे सटाएंगे तो यहाँ पे बहुत तेजी से सटेगा। क्यों? यहाँ पे पोल है। देखिए अगर इसको साइड से लेके आओ, अगर इसको हम लोग क्या करें कि साइड से लेके आएंगे, साइड में हम लोग देखेंगे कि अगर ये ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके मुकाबले ये कम फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोल ये है, तो पोल पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसके फेस की तुलना में। ठीक है, कोई भी जैसे मैग्नेट ले लेना तो उसको देखना कि किनारे किनारे पे ज़्यादा उसको पावर होता है। या फिर हम लोग बचपन में देखे होंगे तो हम लोग कभी भी कोई चीज़ भी उठाएं तो उसके टिप से उठाएं ना, हमेशा फेस से कभी भी हम लोग उसके बॉडी से कभी भी कोई मैग्नेट से सामान नहीं उठाए। ज़्यादातर हम लोग किससे उठाते थे? के टिप से उठाते थे। ठीक, तो हमको ये भी चीज़ मिल गई। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे कि ये लोहे के पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, लोहे के पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, इसमें दो पोल हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ। ठीक, इसको अगर छोटे छोटे टुकड़े में भी तोड़ेंगे तो ये पुनः एक पूर्ण मैग्नेट बना लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ताकत पोल पे होगा। सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होगा, पोल पे होगा। इसको लटकाने पे ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फ्रीली हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके पोल को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक, और फिर अगर अपने पास सेम मैग्नेट है, जैसे एक मैग्नेट ये हो गया, अगर अपने पास पोलैरिटी अलग अलग है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पोलैरिटी अलग अलग है, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। ठीक, अब यहीं पे अगर हम बोल दें कि इसकी पोलैरिटी क्या है, सेम हो जाएगी, तो एन एस कर दो, अब फिर यहाँ पे एस और एन, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, क्या कर दिया, रिपल कर लेगा। ठीक, तो ये सेम होगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर विपरीत होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, ये समझ में आया। अब यही सब का हम लोग प्रिंसिपल करके मोटर बना लिए, जनरेटर बना लिए। ठीक है, जितने भी टाइप के हमने पास मीटर हैं, ठीक, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, जितने भी हैं सारे के सारे हम लोग इसके हेल्प से हम लोग बना लिए। ठीक है, अगर ये नहीं होता, मैग्नेट नहीं होता, तो मैग्नेट न होने की वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। मे बी हमको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल पाती, क्योंकि फैराडे क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड हो और एक कंडक्टर हो, तभी अगर उसमें हम रिलेटिव मोशन कराएंगे तो हमको ईएमएफ मिलेगा। अगर मैग्नेट नहीं मिला होता तब ईएमएफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। नहीं मिलता वो अलग बात है, ठीक, लेकिन ये अगर नहीं होता तो सोचो कितना चीज़ें अलग अलग चीज़ होती। आज देखो पंखे छोटे छोटे हो गए हैं ना, क्यों हो गए, क्योंकि पंखे छोटे होने का कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो काम आ गया। ठीक, जब हम लोग ये मैग्नेट के बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक आएगा चीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या किए कि इसको हम लोग अपने तरीके से बना सकते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा वो मैग्नेट बनाएगा। जो भी बड़े बड़े सामान होते हैं ना, कार्गो हो गया या फिर बहुत बड़े बड़े सामान, ठीक है, उसको कैसे उठाते हैं हम लोग, ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही सहायता से उठाते। ठीक, कि किरान में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को पकड़े तो ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। ठीक, तो इससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी चल जाओगे बनारस के जो यहाँ पे भेल है, ठीक, तो भेल में जाके देखोगे तो वहाँ यहाँ पे भेल में मिल जो कोयले को पीसने कोयला को जो पीसता है ना, बॉल मिल और बाल मिल टाइप के मिल होते हैं, यहाँ पे वो रिपेयरिंग होते हैं। ठीक, तो उसको जाके देखो कभी भी तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम आता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा, उस लोहे पे मिल पे रखेंगे सब, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करके सीधा उठा के जहाँ लेके जाना है आराम से ले जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शिपयार्ड या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे लोहे का काम ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करते हैं, ताकि कम समय में कम एनर्जी देके हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ठीक, अब सोचो अगर फैन में इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह कुछ और होता तब वो कंटिन्यू इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता, ना एनर्जी का कन्वर्जन कर पाता। कोई और मटेरियल अगर हम लोग लगा देते, कोई और चीज़ लगा देते, तो जितनी एनर्जी देते उसके हिसाब से हीट भी ज़्यादा होता और ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से सब चीज़ पॉसिबल हो गया है। ठीक, तो मैग्नेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखो मैग्नेट है तो हम लोग देख लिए कि ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है। अब कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर उसको हम लोग मार दें, पीट दें, तो वो प्रॉपर्टी रहेगी? नहीं रहेगी ना। खुश हो, अभी बहुत ज़्यादा खुश हो, कोई आकर 2-3 थप्पड़ मार दिया, वो प्रॉपर्टी फिर रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो उसी तरह मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम लोग हैमरिंग कर दे, उसको चोट मार दे, तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक, कहेगा कि एक तो हम तुमको काम दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी तुम हमको क्या कर रहे हो, मार रहे हो, तो हम अब काम नहीं करेंगे। तो पहला चीज हो गया कि हैमरिंग की वजह से, कि उस पर पीट पाट करने की वजह से कोई भी जो मैग्नेट होता है वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। ठीक, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज कि अगर हम किसी भी चीज को गर्म कर दें ना, अगर यहाँ तो हो गया कि ठीक है कि अगर हम लोग गुस्से में हैं, खुश हैं, कोई आके मार दिया, तो हम लोग अपना प्रॉपर्टी खो देंगे। ठीक, लेकिन वही कोई आपको गुस्सा दिला दे तो, या फिर आप कभी गुस्सा हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं ना, तो उस समय भी अपनी प्रॉपर्टी खो देते हो ना। जो अपनी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के उलट काम ही करते हो। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि पहला तो हो गया हैमरिंग, कि अगर हैमरिंग कर दिए तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर किसी इस मैग्नेट को गर्म कर दोगे, गर्म करते ही क्या होगा कि मैग्नेटिज वो पूरा खो देगा। तो दो तरीके हैं कि दो तरीकों से क्या कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेट को खो सकते हैं। पहला क्या हो गया, हैमरिंग। दूसरा क्या हो गया कि उसको हीट करना। ठीक, हीटिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग अपने मैग्नेट को खो देंगे। ठीक, और कभी कभी देखते हो ना कि अगर एक मैग्नेट, या फिर चलो आगे पढ़ाते हैं, ये समझ में आई ये सब सारी चीजें। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद क्या है कि टाइप ऑफ मैग्नेट, टाइप ऑफ अब जब मैग्नेट की खोज हो गई, ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि किस किस तरीके के मैग्नेट होते हैं। ठीक, मैग्नेट में हम लोग पहला देख लिए कि मैग्नेट पहला क्या है, नेचुरल। आज के समय में नेचुरल कितना ज़्यादा डोमिनेंस कर रहा है ना। आज हर चीज़, लगभग सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर दिए हैं, इंसान लोग सारी की सारी चीज़ों को इम्प्योर कर दिए हैं। सारी चीज़ों को, हर सब में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आ गई है। पानी पीना है, साधारण नदी से पानी नहीं पी सकते, चापाकल तक का पानी नहीं पी सकते। पहले तो आराम से पी सकते थे, लेकिन आज वही हो गया है कि चापाकल से भी पानी हम लोग नहीं पी सकते। सांस भी सही से हम लोग नहीं ले सकते। दिल्ली में चले जाओ, एक दिन वहाँ रहोगे तो पता चलेगा कि जो सांस ले रहे हो ना, वो 20-25 सिगरेट पीने के बराबर है। कि अगर जो इंसान सिगरेट भी नहीं पी रहा है, फिर भी एक दिन में 20 से 25 सिगरेट वो इनहेल कर ले रहा है। ठीक है, तो इम्प्योर वहाँ पे भी हो गया। कोई भी चीज़ खाओ तो उसमें भी नेचर नहीं है। देखते होगे ना इस समय यूट्यूब पे कि कोई भी चीज़ अगर नेचुरल तरीके से बनता है, कितना सब अचंभित हो जाते हैं ना कि ये तो नेचुरली निकल रहा है।
लेकिन हम लोग के समय में क्या होता था कि ये सारी चीज़ें नेचुरली मिलती थी, लेकिन आज के समय पे सारी चीज़ें क्या हो गई है, इम्प्योर हो गई है, और उसी चीज़ को दिखा के लोग पैसा कमा रहे हैं कि ये लोग एकदम साफ पानी, एकदम नेचर का पानी है। जो पानी देखो हम लोग बिस्लरी का पीते हैं 20 रुपया लीटर, लेकिन कोई कोई बिस्लरी है 600 रुपये, कोई कोई पानी 600 है, कोई 10,000 रुपये लीटर भी आता है। ठीक, तो वो सब कैसे महंगे हैं, वो और ज़्यादा नेचुरली तरीके से जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से उठा रहे हैं। ठीक, तो वहाँ से शुद्ध पानी मिल रहा है तो उसका पैसा ले रहे हैं अब। ठीक, क्यों पैसा ले रहे हैं कि अगर वो चीज़ हमको फ्री में मिल गई जो नेचर हमको देना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर फ्री में मिल गया तो जितने भी इंडस्ट्रियल हैं काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। पहले हवा गंदा करो, फिर उसके बाद एयर प्योरीफायर लेके आ जाओ, पानी गंदा करो, फिर वाटर प्योरीफायर लेके आ जाओ, यही सब चल रहा है ना अभी। तो नेचुरल मैग्नेट में हमको क्या मिला कि ऐसे मैग्नेट जो कि हम लोग को फ्रीली नेचर में मिलते हैं, ठीक, लेकिन इनके ज़्यादा पावर नहीं होता है, तो हम लोग इसको अपने किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर पाते। ठीक, तो नेचुरल मैग्नेट में लिख लो कि वह मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट में लिख लो वह मैग्नेट जो वातावरण में या प्रकृति में, वह मैग्नेट जो प्रकृति में निःशुल्क उपलब्ध है, शुल्क उपलब्ध है, नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। का कॉमर्शियल या व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, का व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। तो हम लोग अपने तरीके से शेप या पावर में नहीं ला सकते। अगर ये जो भी मैग्नेट मिला हमको वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है कि वो आयरन पार्ट को या आयरन को कुछ ही हद तक अट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग लेके कि पता कर सकते हैं कि कौन सा आयरन पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसको देख के हम लोग क्या बना लिए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लिए। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, दूसरा लिखो आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो हो जाएंगे जिसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। ऐसे मैग्नेट जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएंगे। ठीक, इसको हम लोग अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग शेप, साइज, पावर बना सकते हैं। जैसे फैन में है, में भी तो मैग्नेट है ना। ठीक, फैन में मैग्नेट ऐसे गोले गोले में लगा हुआ है। हम लोग क्या बनाए हुए हैं, फैन में अगर बनाना है तो ऐसे शेप में बना दिए। ठीक, कहीं मोटर में बनाना हुआ जैसे डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में हम लोग ऐसे ऐसे बनाए हैं अलग अलग शेप में। ठीक, अगर कहीं और बनाना है तो हम लोग क्या किए कि ऐसे करके बना दिए बार टाइप में। ठीक है, और कहीं देख रहे हैं तो हम लोग कहीं पे यू शेप में बनाए हैं। ठीक, फिर हॉर्स को गोला, तो कहीं पे जहाँ पे भी हमको जैसा शेप चाहिए, जितनी पावर का चाहिए उतनी पावर का हम लोग क्या कर लिए, मैग्नेट बना लिए। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट हो जाएंगे जो इंसान बनाते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार बना रहे हैं। समझ आया ना। ठीक, तो इसमें लिख लो आर्टिफिशियल में ऐसे मैग्नेट जिसको इंसानों द्वारा बनाया जाता है, ऐसे मैग्नेट जिसको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है तो क्या कहलाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, इसको हम अपनी पावर
आवश्यकता शेप के अनुसार बना सकते हैं। पावर नीड आवश्यकता, जैसे हमको आवश्यकता होगी, ठीक, रिक्वायरमेंट, ठीक है, और शेप कि हमको किस शेप का चाहिए, ठीक है। मोटर में ऐसे बना दिए, सिंपल मोटर है, अगर अपने पास इंडक्शन का अगर स्पायरल किया जाए तब वो कैसा होगा, ऐसे रहेगा, इस शेप में पूरा मैग्नेट बना रहेगा लंबे से, हॉलो टाइप में, ठीक है। तो अलग अलग शेप, अलग अलग पावर का हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। आर्टिफिशियल में सबसे पहला क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। पहला कौन सा हो जाएगा, परमानेंट परमानेंट मैग्नेट मतलब कि ऐसा मैग्नेट या ऐसा पदार्थ जिसको एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद वो बहुत लंबे समय तक मैग्नेटाइज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट एक बार को परमानेंट कर दिए तो ये हमेशा चलता रहेगा, किसी हर पदार्थ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी या मैग्नेट में भी कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ होंगे ना कि जो इसको अंदर ही अंदर खा रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिज्म ये लूज करेगा, ठीक है। तो मैग्नेट क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो जिसको एक बार एनर्जी या मैग्नेटाइज करने पर, ऐसा मैग्नेट जिसको एक बार मैग्नेटाइज करने पर लंबे समय तक चुंबकत्व को या मैग्नेटिज्म को धारण कर सकता है, मैग्नेटिज्म को धारण कर सकता है। This type of magnetism exists for long time। जनरली ये किसका बना रहेगा, एल्युमिनियम, स्टील, कोबाल्ट, एल्निको, ठीक। हम लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर, एल्निको। क्या हम लोग किसका बना सकते हैं, स्टील, ना। वहीं पे अपने पास नेचुरल में कौन कौन से हो जाएंगे, लोड स्टोन, लोड स्टोन और मैग्नेटाइट और Fe3O4, ठीक। फेरस ऑक्साइड ही कहते हैं Fe3O4 को, ठीक है। ये कौन कौन से हो गए नेचुरल में, लोड स्टोन, मैग्नेटाइट और Fe3O4, ठीक। सब परमानेंट में क्या क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, एल्निको, ठीक है। एल्निको हो गया, कार्बन स्टील हो गया, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, परमानेंट अपने मैग्नेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट चलें। अब जैसे कि हम लोग देखें कि अपने पास एक आर्टिफिशियल मैग्नेट आ गया, एक नेचुरल मैग्नेट हो। नेचुरल मैग्नेट को कोई काम का नहीं अपने लिए, ना उसमें ज़्यादा पावर है, ना उसको हम लोग अलग अलग शेप में डाल सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद आता है कि परमानेंट मैग्नेट को आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन परमानेंट मैग्नेट भी बनाने के कुछ तरीके होंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी भी तरीके से बन जाएगा, ठीक। तो कभी कभी देखते होंगे कि अगर कभी किसी भी मैग्नेट पे वर्क किए होंगे या कभी मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान खोले होंगे, तो जो छोटा वाला पेचकस होता है ना, छोटा सा, तो जब खोलोगे तो देखोगे कि एक बार खोलने की वजह से क्या होगा कि बार बार काम करने की वजह से एक दो नट जैसे खोलोगे वैसे तीसरा चौथा नट अपने आप से ही उस पेंच में या फिर उस फाइबर में चिपक जाएगा, ठीक। तो हमको क्या पता चला वहां पे कि कोई भी एक ऐसा चीज जो मैग्नेट है, कोई भी एक ऐसा चीज जो मैग्नेट है, अगर उस पर हम लोग आयरन या आयरन पार्ट को
ले आके फ्रिक्शन करा दे या फिर यहाँ पे ले आके वर्क कराओगे, ठीक है? तो कुछ देर के बाद देखोगे कि ये जो चीज है, ठीक, ये भी चीज क्या करेगा, यहाँ पे ये भी टिप एक मैग्नेट बना लेगा, ये भी टिप क्या करेगा, ये भी मैग्नेट बना लेगा, ठीक। उसको देखे होगे, कभी किए होगे तो, कि वर्क करना कभी भी तो देखोगे, या फिर जो मोबाइल शॉप पे जाके देखना कि जो लोग स्क्रू ड्राइवर रखे रहते हैं ना, उनके बगल में एक मैग्नेट भी रहता है, ज़्यादातर लोग ऐसे रखते हैं। कभी भी कोई मोबाइल खोलेंगे तो उस पहले मोबाइल को खोलने से पहले उस, हाँ, पहले उस मोबाइल को खोलने से पहले उस मैग्नेट में पहले थोड़ा सा रगड़ देते हैं। तो रगड़ने की वजह से क्या होता है कि कुछ मैग्नेटिज्म उस पेचकस में भी या फिर स्क्रू ड्राइवर में भी आ जाता है, ठीक है। और जैसे स्क्रू ड्राइवर में आया तो पेचकस जैसे खोलोगे तो जो नट निकलेगा, छोटा छोटा नट होता है ना, तो हाथ से उठाना भी बहुत ही मुश्किल है, तो वो उसी पेचकस के साथ ही वापस आ जाता है ना ऊपर। तो यहाँ पे भी हमको एक चीज़ यहाँ पे दिखा, किसी भी मैग्नेट को अगर हम लोग लोहे या फिर कोई भी चीज़ से अगर हम लोग स्पर्श कराएं या उसमें फ्रिक्शन कराएं तो वो थोड़ी सी गुण उस पदार्थ में भी आ जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा कि टच मेथड, कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है, इसमें हम लोग लिख लो। लिखो कि मेथड ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, मेथड ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि टच मेथड, कि हम लोग क्या देखें कि किसी भी मैग्नेट अपने पास है पहले से, ठीक, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, तो लेकिन जो पहला मैग्नेट बनाया गया होगा वो किसी नेचुरल मैग्नेट से ही बनाया गया होगा, ऐसे तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या किए कि जो पहला मैग्नेट है या फिर कोई भी मैग्नेट है तो हम लोग किसी भी दूसरे मैग्नेट के पास लेके चले जाओ, ठीक, तो उसकी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, या फिर हम लोग उस मैग्नेट से दूसरे किसी पदार्थ को फ्रिक्शन करा दो, ठीक, तो वो भी दूसरे पदार्थ में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो पहला लिखो टच मेथड, पहला लिखो टच मेथड। टच मेथड में क्या होगा कि हम लोग किसी भी मैग्नेट को एक साइड से ही सिर्फ और सिर्फ टच करा रहे हैं, तो इसमें लिखो पहला में सिंगल टच मेथड, ए में लिखो सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग कोई भी जैसे चुंबक है, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले तो कोई ना कोई परमानेंट चुंबक ही लेंगे, सिंगल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ना कोई परमानेंट, जो चुंबक क्या है, ज्यादातर हम लोग चुंबक किस कलर में रखते हैं, कल लैब में कभी देखे होगे, लैब किए हो कि नहीं अपने कॉलेज के समय में, हम्म, किया हो ना। ये हमको क्या दिखा, ठीक है? ये हमको मैग्नेट दिख गया,
तो ये अपने पास क्या आ गया, एक मैग्नेट आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी पर मटेरियल, जो भी मटेरियल अपने पास है या फिर जिसको हमको मैग्नेट बनाना है, ठीक, सिंगल टच में क्या करेंगे कि उसका सिर्फ एक सिरा लेके आएंगे और इसके ऊपर इसको लेके आएंगे और इसको लेके ऐसे लेके जाएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे। जैसे हम लोग बोले ना कि हम लोग क्या किए कि टच करा के या फिर किसी भी चीज पे क्या करें, फ्रिक्शन कर दो, तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ उस लोहे में भी आ जाएगी। तो सिंगल टच में हम लोग क्या किए कि कोई भी जैसे मटेरियल अपने पास था, ठीक, कोई भी जैसे अपने पास मटेरियल है, तो उसको हम लोग क्या किए कि ये अपने पास एन और एस, सिर्फ एक सिरे को क्या करेंगे कि लेके आएंगे और इसको क्या करेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। किसी भी चीज़ को ऐसे है मैग्नेट, तो इसको लेके आए ऐसे करके लेके चले गए। ठीक, जैसे ये करोगे तो क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी इस मैग्नेट, इस पदार्थ में भी आ जाएगी। ये क्या हो गया, सिंगल टच मैथड। सिंगल टच मैथड में देखोगे कि सिर्फ एक बार करने पे, बहुत बार करने पे क्या होगा, सिर्फ एक साइड का ही या फिर कम मैग्नेटिज्म पाएगा ना। सिंगल टच में क्या होगा कि थोड़ा सा कम पावर ये पा पाता है। सिंगल टच कैसा हो गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीट फिर से कि इसको ऐसे लेके गए, ठीक, ठीक है, ये यहाँ पे फिर क्या दिखा रहा है कि फिर से यही चीज रिपीट, फिर से ऐसे लेके गए, ठीक, फिर उसके बाद फिर ये लगेगा। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार इसमें क्या करना होगा, टच कराना होगा। ठीक, टच कराने से हम लोग देखेंगे कि कुछ देर के बाद कि जो प्रॉपर्टी मैग्नेट, इस परमानेंट मैग्नेट वाली थी, वही प्रॉपर्टी इस मटेरियल की भी हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक, तो ये क्या है अपने पास, सिंगल टच मैग्नेट। ठीक, सिंगल टच मैग्नेट। ठीक है, तो ये देखो अपने पास ये क्या है कि ये अपने पास परमानेंट मैग्नेट है। देखो परमानेंट मैग्नेट, ठीक, ये अपने पास परमानेंट मैग्नेट है और जिसको बनाना है वो ये मैग्नेट है। इसमें अगर हम रगड़ते लेके चले जाओ तो ये मैग्नेट हो क्या हो जाएगा, ये पदार्थ भी मैग्नेट बन जाएगा। इसको बना लो सिंगल टच में। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हम लोग रगड़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जिस साइड से हम लोग रगड़ना स्टार्ट किए हैं उस साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक, और उसका अपोजिट वाला साउथ पोल। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद डबल टच मेथड, पहला हो गया, तो लिख लो। सिंगल टच मेथड में हम लोग सिर्फ सिंगल परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे। फिर इसके बाद देखो दूसरा क्या है, डबल टच मैग्नेट। दूसरा क्या है, डबल टच मैग्नेट। डबल टच मैग्नेट में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग सिंगल मैग्नेट लिए थे ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो मैग्नेट ले लेंगे। एक मैग्नेट से उतना जल्दी ये नहीं हो पा रहा था, तो जब हम लोग दो मैग्नेट लेंगे तो दो की पावर लगेगी ना। अब दो की पावर जब लगेगी तो इसमें जल्दी मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये कैसा होगा, इसमें हम लोग दो मैग्नेट ले लेंगे।
एक मैग्नेट देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये हम लोग दो यूज कर रहे हैं ना, ये अपने पास वर्क पीस है, तो इसको हिले डुले भी ना, तो इसके ऊपर हम लोग कोई ना कुछ भारी सामान इस पे रख दो, जैसे वुड ही रख दिए, ऐसा मटेरियल रख दो जिसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, हम लोग लकड़ी रख सकते हैं, ठीक, या कुछ भी ऐसा चीज जिसकी वजह से ये स्थिर बना रहे। ठीक, अब ये स्थिर जब बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो चीज हम लोग किए थे उसके साथ, पहले वाले के साथ, कि हम लोग एक मैग्नेट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके गए थे, इसमें क्या करेंगे कि अब दो मैग्नेट को लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, दो मैग्नेट को ले लेंगे। ठीक, और इसको फिर से वही चीज, फिर से वही चीज करेंगे, इसको लेके ऐसे घुमाते हुए इधर साइड तो इधर साइड, दोनों को अब दो साइड लेके जाएंगे। पहले इसको लेके चल जाओ, फिर उसके बाद पहले इसको लेके चले गए, फिर उसके बाद इसको लेके चले गए। तो जैसे जैसे इसको करते रहेंगे तो इधर का नॉर्थ इधर का साउथ पोल अपने ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। ठीक है, में आया? या फिर हम लोग क्या करो, यहाँ पे तो हम लोग ये बनाए ना, क्या बनेगा ना, क्या गाइडेड मेथड में क्या हो जाएगा कि हम लोग दो तीन मैग्नेट और लगा देंगे। इसमें डिवाइडेड मेथड में क्या हो जाएगा, नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं, ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले तो अभी तो हमको पता नहीं है ना कि कौन सा मैग्नेट बनेगा। तो एक हम लोग एस ले लो, एक हमको साउथ ले लिए, जब साउथ और नॉर्थ और साउथ ले लिए तो इसका अपोजिट पोल ही, क्योंकि हम लोग फिक्सन करा रहे हैं ना, फिक्सन कराते कराते क्या होगा कि ये फिर उसके बाद ये इसी को अट्रैक्ट करने लगेगा धीरे धीरे। तो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी इधर, इसकी पोलैरिटी इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये अपने पास दो मैग्नेट वाला कर लिए कि डबल टच मेथड। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा किए कि डिवाइडेड टच मेथड। क्या लिखो, डिवाइडेड, तीसरा लिखो कि क्या हो गया, डिवाइडेड टच मेथड। अब डिवाइडेड टच मेथड में क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग इस वर्क पीस को मैग्नेट बनाना है, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो मैग्नेट और लेके आ जाएंगे और उसके नीचे रख देंगे, दो मैग्नेट और लेके आ जाएंगे। और उसके नीचे, अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना आसानी से ये और ज़्यादा मैग्नेट उतना जल्दी ग्रेन कर लेगा ना। कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रख दो, ऐसे क्या हो रहा था पहले वाले में कि सिर्फ एक आ रहा था, दूसरे वाले में दो आ रहा था, गाइडेड वाले में क्या हुआ कि ये तो अपने पास था ही, नीचे भी दो आ गया, ऊपर भी दो आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें और ज़्यादा हो गया ना। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा। ठीक, तो ये अपने पास क्या हो गया, डिवाइडेड टच। ठीक, ये अपने पास डिवाइडेड टच। ठीक, तो नोट कर लो, यहाँ पे देखेंगे तो और किनारे, बाकी प्रोसेस सब चीज़ वही होगा।
तो टच मेथड यहाँ पे हो गया। पहला कौन सा था? सिंगल टच, फिर उसके बाद डबल टच, फिर डिवाइडेड टच। ठीक, फिर इसके बाद देखो अब तो अपने पास हो गया कि ठीक है किसी भी मैग्नेट को ऐसे बनाना है कि परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो किसी भी जो मैग्नेट वाला मटेरियल है उसको दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके चले जाओ, तो हमको बनाना है, तो वो स्पर्श के जरिए क्या हो जाएगा? ठीक, बन जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद देखिए कि अरे यार हमको ऐसा चाहिए कि जब हम लोग इसमें मैग्नेटिक बनाएं तब तक वो मैग्नेट बना रहे। जैसे ही क्या करें कि हम लोग अपनी सप्लाई या पावर हटाएं, ठीक, तो वो क्या करे कि अपनी मैग्नेटिज्म खो दे। देखोगे कि कभी भी कभी कभी बचपन में या फिर जब भी मैग्नेट लोगे तो कोई भी मैग्नेट जैसे लिए, ठीक है, कोई भी मैग्नेट लिए और इसमें अगर कोई भी हम आयरन का पीस अगर इसमें चिपकाते हैं ना, मैग्नेटिक से ये चिपक गया, अब इसके दूसरे सिरे को भी अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई आयरन पीस लगाते हैं, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है ना। ये मैग्नेट तो ये है, ये क्या हुआ है? कोई भी आयरन पीस आ गया, अब आयरन पीस के एक सिरे को मैग्नेट से सटा दो और दूसरे सिरे को क्या करो कि दूसरे किसी भी आयरन पीस के पास लेके जाओ, ठीक, तो देखोगे कि वो दूसरे आयरन पीस को क्या कर रहा है? खींच ले रहा है। अगर ये जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाओ वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिज्म क्या होगी? खींचने की शक्ति कम होगी, कम होती जाएगी ना। अब अगर पास रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही यहाँ से अपना फील्ड हटाए, जैसे ही मैग्नेट हटा लिए, तो अब इस आयरन पार्ट में मैग्नेटिज्म रहेगा? नहीं रहेगा ना, खत्म। तो ये तो पॉसिबल ज़्यादातर नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादातर अगर ऐसा करेंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। परमानेंट मैग्नेट में भी तो यही हो रहा था ना कि कोई भी परमानेंट मैग्नेट किसी भी पीस पे लेके आओ और उसको अगर बार बार टच कराएंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ हो सकता था। तो हम लोग क्या किए कि एक टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किए। हम लोग क्या किए? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या किए, इसमें लिखो अगला, टेम्पररी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी या इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, तो ये किससे बनेगा मैग्नेट? इलेक्ट्रिकल से। ठीक, अगर हम लोग कोई भी करंट किसी भी कॉइल में फ्लो करा देंगे, ठीक, तो कॉइल में फ्लो होने की वजह से क्या होगा, उसमें एक मैग्नेटिक, ठीक, फील्ड बनेगा, जिससे वो क्या बनेगा, मैग्नेट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। जितनी भी भारी भारी भरकम चीज़ें होती हैं, ठीक, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए ही सारी चीज़ें कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया कि इस प्रकार के चुंबक में हम अपने हिसाब से मैग्नेट बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा पावर देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेट बनेगा, जितना कम देंगे उतना कम बनेगा। जब तक इसमें पावर देते रहेंगे तब तक ये क्या करेगा, मैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही पावर खत्म, मैग्नेट इसका खत्म। देखो अभी सब लाइन है यहाँ पे ना, वोल्टेज है तो फैन चल रहा है, जैसे ही वोल्टेज खत्म फिर फैन रुक जाएगा ना। तो क्या हुआ कि जब तक हम लोग सप्लाई दिए हैं तब तक किसी भी कॉइल में क्या हो रहा है कि वो मैग्नेट बना रहा है। जैसे ही सप्लाई खत्म, मैग्नेट खत्म, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेम्पररी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कैसा होता है कि किसी भी अपने पास अगर कॉइल है, ठीक है, और इसमें क्या कर दो, करंट फ्लो करा दो, ठीक, तो ये क्या बना लेगा, जिधर से जा रहा है उधर से नॉर्थ साइड और ये साउथ, तो ये अपने अंदर एक अपनी फील्ड बना लेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये अपने अंदर फील्ड बना लेगा ऐसे करके। ठीक, क्या करेगा, फील्ड बना लेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल।
अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी कोर नहीं है या फिर किसी भी चीज पे अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो इसके जो पाथ है या फिर बीच में गैप ज्यादा हो गया है। गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जितनी भी एनर्जी देंगे ज्यादातर एनर्जी उसी में लॉस हो जाएगा, हवा में ही। तो हम लोग इसके लिए क्या किए कि अच्छा ठीक है तुम्हारा यहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या किए कि यहाँ पे एक आयरन पीस लगा दिए। क्या किए, आयरन पीस लगा दिए। अब आयरन पीस लगाने की वजह से क्या हुआ, ये भी मैग्नेट बनेगा ना। किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या करो कि अगर किसी भी चीज को लपेट दें जो आयरन पीस या फिर लोहे का है, तो अगर किसी भी कॉइल को लपेट देगा और उसमें सप्लाई दे दिए, सप्लाई देते ही वो होगा क्या, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है कि उसको हम लोग अपनी पावर के हिसाब से काम करा सकते हैं। ठीक, जब तक सप्लाई रहेगी तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा, जैसे सप्लाई खत्म वैसे मैग्नेट खत्म हो गया। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक में देखो क्या बताए थे, एनालॉजी उस दिन बताए थे ना कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल में क्या काम आता है, इंडक्टर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इंडक्टर। वहीं इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा क्या होता है, कैपेसिटर। देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पीसीबी उठा के देखो, कैपेसिटर ही कैपेसिटर दिखेगा। और अपने इलेक्ट्रिकल में कहीं पे भी देख लो कॉइल हमको हर जगह दिखेगा, कुछ भी उठाओ हर जगह कॉइल दिखेगा। ठीक, चार्जर मोबाइल का उठाओगे उसमें भी बिना कॉइल के काम नहीं होगा। 240 वोल्ट आ रहा है, ठीक, हमको आउटपुट कितना चाहिए, 12 वोल्ट। कौन करा के दे रहा है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या लगा है, कॉइल लगा है। फ्रिज है, वो ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी कैसे मिलेगा, कोई चीज़ उसको कंप्रेस कर दोगे तब ठंडा मिलेगा ना। तो हम लोग क्या लगाए, कंप्रेसर ना। और कंप्रेसर लगा दिए हैं, कंप्रेसर लगाते ही क्या होगा, में भी क्या है कंप्रेसर में, मोटर में भी क्या है, इंडक्टर है। हवा लेना है, पंखा, एसी चलाना है, उसमें भी है। तो इलेक्ट्रिकल में जितनी भी चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हो गए, मैग्नेट पे ही काम करता है। मैग्नेट क्या कर रहा है कि कम से कम एनर्जी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। ठीक, मैग्नेट क्या कर रहा है, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट यही वेव भी है, इसी के जरिए से सूर्य अपनी रोशनी यहाँ तक पहुँचाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव में ही तो आता है ना, या सिग्नल भी हम लोग जो भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही भेजते हैं ना। ठीक, तो इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर लेंगे, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जितने भी अपने पास अप्लाइंसेस हैं सारी जगह हम लोग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, ट्रांसफार्मर, मोटर, ठीक। अब अब एक चीज सोचे हैं के लिए कि जितने भी टाइप के जो भी प्रैक्टिकल है छोटे मोटे, ठीक है, वो यहीं पे आके करा देंगे। ठीक, तो कभी कॉलेज में उतना किए भी नहीं होंगे या फिर कॉलेज में अवेलेबल ही नहीं होगा ज़्यादातर। ठीक, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, हम लेते आएंगे ना ये भी चीज़, करवाते ही नहीं है। तो क्या होगा कि अब मैग्नेट वाला जैसे है, अब देखो मैग्नेट सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेट अपने प्रोस्पेक्टस से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेट में जैसे मैग्नेट है एक दूसरे को रिपल अट्रैक्ट, ये तो हम लोग सब कोई देख लिया है, बचपन में हम लोग बहुत खेले हैं। लेकिन फिर इसके बाद आया था, ये हो गया है ना, आगे बढ़े इसके, फिर हम लोग एक चीज क्या बोले कि जो मैग्नेट होता है ना, के पास जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट में हम लोग जो एन है और एक है एस, एन है और एस है।
तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, हाँ, या फिर जितनी भी मैग्नेट इसमें थ्रू कर रही है, मैग्नेट लाइन कितने जा रहे हैं। तो मैग्नेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसको एन ले लिए और इसको एस ले लिए तो इसकी लाइन कैसे निकलेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ को जाएगी। तो हम लोग देखे हैं कि नॉर्थ से निकल के ये कहाँ जा रही है, साउथ को। तो ये जो बना है ये कैसे बना, ना ऐसे ऐसे जाता है, ये ये फील्ड बना लेता है। तो अपने अंदर क्या है कि हवा में या फिर बाहर, मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ है। बाहर कैसा है, नॉर्थ टू साउथ। ये कैसा है, बाहर में, किसी भी मैग्नेट के बाहर। अगर क्वेश्चन आ गया कि किसी भी मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, साउथ टू, ठीक, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे गया। तो ये चीज हमको कैसे मिला, ये जो लाइन मिली है कैसे मिला, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है, कि ये सब चीजें कैसे हमको मिल जा रही है। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेट, जो मैग्नेट निकल रहा है फ्लक्स, उसकी इकाई क्या होती है, वेबर। क्या होती है, वेबर, ठीक। और एक वेबर में कितना, 10⁸ मैग्नेटिक लाइन, क्या हो जाएगा, 10⁸, ठीक, 10⁸ एक वेबर, समझ रहे हो, 10⁸ मैग्नेटिक लाइन, ठीक। अब देखो जब भी ये मैग्नेटिक लाइन है, एक चीज और प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, प्रॉपर्टी क्या है कि इसके मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, ये आपस में कभी भी सटते नहीं है, ये एक दूसरे से हमेशा दूर रहते हैं, ठीक। तो देखो 10⁸ लाइन एक वेबर में होने के बाद भी ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं। तो जो कितना प्रिसाइस है, क्यों कि ये हमको कौन दिया है, नेचर दिया है, ठीक। तो एक नेचर ही ऐसा है जो 100% सही है। जैसे हम लोग की आँख में भी लाखों, आँख के पीछे जो नसें गई हैं वो नंबर ऑफ में लाखों में है, ठीक है, और जितनी भी नसें हैं वो भी एक दूसरे से एकदम टच नहीं करती है। तो जो छोटी सी आँख है इसमें लाख 2 लाख नस हैं, ठीक, और वो एक दूसरे से टच नहीं कर रही, सोचो कितने छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो उसी तरह अपने पास क्या है, मैग्नेट है, इसकी लाइन कितनी है, 10⁸ मैग्नेटिक लाइन है एक वेबर में, और ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। इसमें हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक। तो इसके बाद देखो अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब हम लोग आते हैं सिंबल्स ऑफ मैग्नेट, सिंबल ऑफ मैग्नेट, सिंबल्स ऑफ मैग्नेट। तो सिंबल्स ऑफ मैग्नेट में देखेंगे
कि जैसे अपने पास नेचुरल मैग्नेट है, पहला कैसा हो जाएगा, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल जब भी हम लोग नेचुरल मैग्नेट बनाएंगे तो कहीं पे भी अगर ऐसा सिंबल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल मैग्नेट। एन और एस, कोई भी चीज अगर मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल दिखेगा, ठीक। और सबसे ज्यादा पावर कहाँ होगी, सबसे ज्यादा पावर पोल पे ही होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमको ये सिंबल दिखा, ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा नेचुरल मैग्नेट। दूसरा क्या हो जाता है, बार मैग्नेट। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, बार। बार मैग्नेट कैसा हो गया कि बार कैसा होता है कि लंबा सा कुछ चौड़ाई रखा रहेगा, कुछ ऊंचाई रखा होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग कोई भी चीज एक रॉड की टाइप की रहेगी, ठीक, अगर उसको हम लोग मैग्नेटाइज करा दिए तो बार मैग्नेट। फिर उसके बाद यू शेप मैग्नेट। तो यू शेप मैग्नेट में क्या होगा कि यू टाइप में रहेगा, ठीक है। फिर हॉर्स नो शू में, तो हॉर्स के जो शूज नहीं देखते हो, जो हॉर्स का नीचे पैर वाला होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक नीडल, ठीक, जो हम लोग कंपास में लगाते हैं, ठीक। ये सब सारी चीजें क्या है, अपने पास सिंबल्स हैं। जैसे ये देखो, ये सब क्या है, मैग्नेट है, ये सब क्या है, मैग्नेट है। एन को हम लोग देखो हमेशा किससे दिखाते हैं, जो नॉर्थ है उसको रेड से दिखा दिए। ये अपने पास क्या है, यू शेप है, ये अपने पास यू शेप, ठीक। ये देखो, ये हमको ये देखो बार मैग्नेट ये दिखा है, बीच में हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक लगाए हुए हैं, ठीक। और इसको ये कभी अपने आप में खत्म ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, या फिर एक मेटल लगा के दोनों मेटल को एकदम ऐसे पास में रख के एक प्लास्टिक के मेटल के साथ, प्लास्टिक के पदार्थ के साथ इसको हम लोग सटा के ही रखते हैं। जब भी बार मैग्नेट को रखोगे तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं। कभी ऐसे रखने से क्या होगा कि अगर हम लोग सिंपल रख दो कि ये अपने पास क्या है, सिंपल सा मैग्नेट है, जैसे अपने पास क्या आ गया, सिंपल सा मैग्नेट आ गया। अब इसी के बगल में दूसरा मैग्नेट रखे हो और दोनों मैग्नेट में क्या है, पावर है, तो ये क्या करेगा, रखे रहोगे तो ये एक दूसरे से क्या करेगा, ट्रैक करेगा, हाँ। ये इधर जाएगा अपना पूरा, फिर ये इधर जाएगा, हाँ। तो लेकिन ये एक दूसरे से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता रहेगा हमेशा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, खुला हुआ है, ठीक। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज लेके आए और आयरन पार्ट यहाँ पे लगा दिए। अब आयरन पार्ट लगाने की वजह से क्या हुआ, आयरन पार्ट लगाने की वजह से दोनों एक हो गए। अब जब कोई भी चीज एक हो गया तो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग जब भी मैग्नेट को रखना होता है ना लैब में, जैसे मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सब सबको हम लोग क्या करते हैं, उसके दूसरे सिरे को किसी भी मटेरियल या फिर आयरन मटेरियल से, आयरन पार्ट से हम लोग शॉर्ट करा देते हैं, ठीक। और इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख देंगे, इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख देंगे, तो ये एक दूसरे से सटे भी ना, ठीक। और जैसे ही आप फिर प्लास्टिक रख दो या लकड़ी रख दिए, बीच में हम लोग ये रख देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग रखते हैं। तो अपने पास क्या हो गया कि ये हमको दिख गया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक। यही सब मैग्नेट है। और फिर देखो ऐसे शेप में भी, जो पहले बचपन में कभी गए होंगे तो ऐसे ऐसे मैग्नेट दिखते होंगे, बहुत पावरफुल रहते थे ना, कि अगर बहुत तेज से चपका दो तो एकदम आवाज भी करता था, बहुत तेज चपकता था ना। तो ये हो गया रिंग मैग्नेट। फिर ये सिलेंड्रिकल टाइप में, ये अपने पास मैग्नेटिक नीडल या फिर कंपास ना, ये अपने पास क्या है, ये कंपास है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास। मैग्नेटिक नीडल कैसा होगा, हम्म हम्म
मैग्नेटिक नीडल कैसा होगा कि गोला सा रहेगा इतना, ठीक, और उसके ऊपर नीचे देखोगे ना कि इसकी हाइट इतनी रहती है, हाइट ऐसे रहेगी, ठीक, इतनी हाइट रहेगी। और देखेंगे कि बीच ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक ग्लास का परत रहेगा, ग्लास या प्लास्टिक की एक परत रहेगी, और उसके बीच में एक यहाँ पे नीडल रहेगी। उसके बीच में क्या होगा, एक नीडल होगा, ऐसे करके नीडल होगा, ठीक। तो एक किसको बताएगा, एक नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, एक, ठीक, एक अपनों को बताएगा साउथ डायरेक्शन, एक बताएगा नॉर्थ डायरेक्शन। में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ये इसी तरह रहता है। लेकिन जैसे ही इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, ठीक, ये क्या करने लगेगा, मूव करेगा, बहुत तेजी से ये मूव करता है। जैसे हाँ, आयरन का पार्ट होता है, ये मैग्नेट का ही होता है, ठीक है, आयरन का, इसमें आयरन का होता है। जैसे ही इसको हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, ठीक, ये क्या करने लगेगा, तुरंत ही इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हिलने लगेगा। पास लेके आएंगे, जैसे जैसे देखो, जैसे हम लोग ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ बनाते हैं ना, ये निडल और कंपास सुई और इसको मैग्नेट को रख के ही हम लोग इसकी लाइन देखते हैं कि कैसे जाता है। पहले हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसका डायरेक्शन हल्का सा ऐसे टिल्ट होगा। अब इसका जो पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं कि जिसका आगे वाला पॉइंट है ना, आगे वाले पॉइंट को ही पिन कर देते हैं और उसके आगे फिर इसी पॉइंट को रखते हैं। फिर यहाँ हमको दिखा, फिर इसके आगे ये वाला जो पॉइंट नीडल है उसको लेके यहाँ पे रखे, तो देखेंगे कि ये धीरे धीरे क्या करेगा कि ये ऐसे ऐसे घूमेगा, नीडल ऐसे ऐसे घूमेगा और जाते 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 ये पास में यहाँ आ जाएगा। तो हमको क्या मिला कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मिला, कि कोई भी मैग्नेट नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है। अब यही नीडल यहाँ पे लेके आए और नॉर्थ से लेके जाओगे यहाँ पे साउथ तक लेके जाओगे, देखोगे इसका तुरंत पोलैरिटी क्या होगा, तुरंत चेंज कर जाएगा। यहाँ तक तो ठीक रहेगा, यहाँ तक में हल्का हल्का घूमेगा, फिर यहाँ पे लाते ही आधे रास्ते लाते ही क्या होगा, फिर से इसका नीडल घूम जाएगा, ठीक। तो हमको यहाँ से मिला कि अच्छा ठीक है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ को जा रही है, बीच में है तो साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ मैग्नेट हैं, जैसे इसको लिख लो हॉर्स-शू मैग्नेट, ठीक। हॉर्स-शू मैग्नेट में क्या होगा कि जो हॉर्स-शू, जो उस हॉर्स के जो शू के शेप का होता है ना, वो हो जाएगा यू शेप, बार मैग्नेट, फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट, फिर अपने पास निडल मैग्नेट, फिर सर्कुलर मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, रॉड मैग्नेट, ठीक, ओवल शेप मैग्नेट। बहुत टाइप के मैग्नेट हमको यहाँ पे देखने को, ठीक है, तो कर लीजिए। क्या एक होमवर्क दे रहे हैं, सबसे पावरफुल मैग्नेट का नाम बताना, ठीक, सबसे पावरफुल मैग्नेट अब तक का, पावरफुल मैग्नेट क्यों नहीं दिख रहा है, शू कैसा दिखता है, स्ट्रेट है, हॉर्स शू कैसा दिख रहा है, हल्का सा टिल्ट है ना और लंबा है। तो ठीक है, वो ऐसे बना दिया है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ज़्यादातर। तो ये सब मैग्नेट ज़्यादातर लैब में, जैसे बार मैग्नेट हो गया, ये हम लोग लैब में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक, किसी भी मैग्नेटिक लाइन को देखने के लिए, ठीक है क्या। फिर अपने पास देखो खिलौनों के रूप में इस समय ये अलग अलग टाइप के मैग्नेट हमको दिख रहे हैं, तो 5-5 रुपए के 2-2 मैग्नेट मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये सब पहले भी खरीद के, ये सब ये गोला वाला हो गया, ये ओवल शेप, उधर ये हार्ट शेप, ये स्टार में, ठीक, ये अलग अलग टाइप के मैग्नेट हमको मार्केट में देख जाते हैं। किसी भी फॉर्चून की दुकान पे या जहाँ बच्चों के सामान ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ जाके देखोगे तो ये सब सारी चीज़ें होंगी, इसका बहुत पावर होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या अपने पास
ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक, कैसे ये नॉर्थ से निकल के कैसे ये साउथ को जा रहा है, ठीक। तो हम लोग सिंपल कुछ नहीं, मैग्नेट लेते हैं, कोई भी बार मैग्नेट, और उसके आगे हम लोग नीडल लेके कंपास सुई लगा देते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसकी डायरेक्शन को बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते हुए हम लोग को देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रहा है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स हो गई। देखो ये क्या किया है, किसी भी अगर कंपास सुई नहीं है तब क्या करोगे कि कोई भी ग्रेफाइट ले लो या फिर आयरन का चूरा ले लो, ठीक, किसी भी जमीन पर रखोगे चुंबक को तो आयरन का पार्ट हमको मिल जाएगा, ठीक। अब उसको किसी बार मैग्नेट पे ले आके रखो, देखोगे वो बार मैग्नेट तुरंत ही ऐसा शेप बना लेगा, ठीक। ये कैसे की शेप बना लेगा कि बताएगा अच्छा देखो ये नॉर्थ से देखो तो साउथ की ओर जा रहा है, देखो नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ से, ठीक, नॉर्थ से साउथ, ये अपना शेप ऐसे बना लेगा। फिर इसके बाद क्या है, ये देखो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे पहले क्या था ये बार मैग्नेट था या परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट अपना ऐसे बनाएगा, जबकि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, किसी भी कॉइल, देखो कॉइल दिख रहा है ना, ये अपने पास क्या दिखा कॉइल, और इसमें जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो ये देखो हर डायरेक्शन में, इधर इधर हर डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना भेजेगा, ठीक। तो इस टाइप का कोई भी मैग्नेट जैसे फैन हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे करके वो ऐसे वर्क करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमको दिखेगी नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये यू शेप टाइप का मैग्नेट, ठीक। तो यू शेप में जब भी हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाला तो नॉर्थ से साउथ ऐसे बना देगा, एक हिस्सा क्या होता है नॉर्थ हो जाएगा साउथ, एक हिस्सा नॉर्थ। जैसे ही हम लोग कंपास नीडल यहाँ रखेंगे, ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ का सिरा तुरंत ही यहाँ चल जा रहा है, ठीक। नीचे लेके देखेंगे तो ये इधर निकल के इधर जाएगा, ठीक, यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया यू शेप का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम, ठीक है। हम लोग देख लिए बार मैग्नेट का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लिए, ये बार मैग्नेट देख लिए, ठीक है, कि इसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन कैसा का है, ठीक। अब ये देखो क्या है, ये कल हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक, कि पहले हम लोग हमारा कोई मटेरियल ऐसा था, ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग मैग्नेटिज्म रखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कोई मटेरियल कैसे अलाइन हो गया, देखो पहले रैंडम था ना, ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस एक फील्ड रखें, फील्ड रखते ही सब एक डायरेक्शन में, ठीक, समझ में आया। इसको हम लोग कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, फेरोमैग्नेट। हम लोग के पास फिर मैग्नेट को और कैटेगराइज करेंगे तो हमको 3 मैग्नेट और मिलता है, फेरो, पैरा और डाया। फेरोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट होगा कि अगर हम लोग किसी भी, जैसे कोई भी अपने पास रहेगा, ये अपने पास रैंडम सा कोई भी मटेरियल है, कोई भी रैंडम सा मटेरियल है, ठीक, और इसमें हम लोग क्या किए कि रैंडम से मटेरियल में सब मॉलिक्यूल इधर उधर होंगे, हाँ, ऐसे ऐसे रहे होंगे, जैसे जब तक कोई भी टीचर क्लास में नहीं आता है बच्चे इधर उधर रहते हैं, कोई इधर छटक रहा है कोई उधर छटक रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर आए तब सारे के सारे एक जगह पे अलाइन हो गए, यानी कि एक सीट पे ही पूरे बैठ गए, ठीक। तो जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होंगे, इसके डोमेन कैसे हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में, ये जो प्रॉपर्टी आएगी, ये जिस भी मटेरियल में प्रॉपर्टी आएगी वो मटेरियल क्या हो जाएंगे, फेरोमैग्नेट, ठीक। कि सब मटेरियल में ऐसा नहीं होगा, ठीक,
कुछ ही मटेरियल में होगा, और जिस मटेरियल में भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेट। अगर यही ऐसे रैंडम है कोई, ठीक, तो अगर हम लोग फिर क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए तो कुछ ही होंगे, ऐसे करके कुछ ही होंगे, ठीक, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, जैसे पहले थे, कोई मतलब नहीं उनको। ये कैसा हो जाएंगे, पैरामैग्नेट, ठीक है, कि कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। फिर इसके बाद आते हैं एकदम ढीठ, कौन से, डायामैग्नेट। डायामैग्नेट क्या होगा कि अगर ये ऐसे हैं तो बाद में भी कैसे रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, इस पे किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होगा, कितनों ये लात खा जाए, कितनों कुछ कर जाए, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक। तो जो पूरी तरह मैग्नेटाइज हो गए पैरो, जो कुछ हुए वो पैरा, बाकी जो कुछ भी नहीं होंगे वो डायामैग्नेट, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास फेरी मैग्नेट आता है, ठीक है, एंटी फेरो मैग्नेट आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना समझ में आया जितना चीज़ें हुई, ठीक। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच।